कोरोना महामारी के दौर में भी भारत दुनिया में सबसे आगे निकल चुका है। दूर दूर तक भारत की टक्कर में अब कोई देश नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बार फिर अच्छी खबर आई है। जहां एक तरफ पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कोरोना महामारी के चलते चरमरा गई है, वहीं दूसरी तरफ भारत इकलौता ऐसा देश है जिसकी अर्थव्यवस्था आने वाले दिनों में उड़ान भरने वाली है। IMF की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2022 तक विकास दर में अमेरिका और चीन जैसे देशों को पिछाड़ देगा। भारत की आर्थिक विकास दर पूरी दुनिया में नंबर 1 होगी। इस लिस्ट में भारत के बाद 6.4% दर के साथ स्पेन दूसरे नंबर पर है और 5.6% के साथ चीन तीसरे नंबर पर। IMF ने 2022 के लिए दुनिया की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में भारत को पहला स्थान दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि इसमें चीन और अमेरिका जैसे देशों की विकास दर भारत से पीछे दिखाई गई है। IMF की रिपोर्ट के अनुसार अगले साल यानी 2022 में भारत की ग्रोथ रेट 8.5% की दर से बढ़ सकती है, तो वहीं अनुमान लगाया गया है कि चीन की विकास दर इस दौर में सिर्फ 5.6% ही रहेगी और अमेरिका की ये दर मात्र 5.2% तक ही हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ भारत ही इकलौता ऐसा देश है जिसकी 2022 की ग्रोथ रेट 8.5% की दर से बढ़ सकती है। कोरोना महामारी के चलते न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक गहरी चोट लगी थी, लेकिन जिस तरह भारत इस महामारी के दौर में उभरकर अर्थव्यवस्था की दौड़ में चीन तक को पिछाड़ने वाला है, वो बेहद ही काबिले तारीफ है। भारत की अर्थव्यवस्था में ऐसे सकारात्मक बदलाव की वजह सरकार के निरंतर प्रयास बताए जा रहे हैं। NSO के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में औद्योगिक उत्पादन लगातार बढ़ा है और अगस्त 2021 के दौरान इसमें 11.9% की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा कच्चा तेल, कोल और स्टील समेत 8 बुनियादी क्षेत्र के उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। भारत की अर्थव्यवस्था में ये बदलाव चीन के लिए एक बड़ा झटका है। जैसा कि हमने बताया कि ये सफलता भारत की नीतियों का नतीजा है। जिस तरह से चीन अमेरिका और सोवियत यूनियन की दुश्मनी का फायदा उठाकर अमीर बन गया, ठीक ऐसा ही अब भारत के साथ हो रहा है। अमेरिका और चीन की दुश्मनी का सीधा फायदा भारत को ही हो रहा है। अमेरिका के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अब भारत में निवेश कर रहे हैं। खैर, फिलहाल तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि अब भारत अपनी जगह बचाए रखेगा।